कराची ग्रैंड अलायंस ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें आइन पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 3 इस्तेहसाल का खात्मा, आर्टिकल 25 तमाम शहरियों से मुसावी सलूक और आर्टिकल 25 के तहत मकामी हुकूमतों के निज़ाम का क़याम और मुकम्मल माली इंतज़ामी इख्तियारात का मुतालबा भी कर दिया। कराची ग्रैंड अलायंस की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी PTI, मरकज़ी मुस्लिम लीग समेत सुन्नी तहरीक MQM समेत नौजवान पार्टी के अलावा जमात इस्लामी, GS सिंध समेत दीगर जमातों ने भी हिस्सा लिया, जबकि इन दीगर पार्टियों ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के 35 डिवीज़न को बाख्तियार इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए, जिसमें ताकतवर मुकामी हुकूमतों के ज़रिए अवाम को तमाम माशरती सियासी हुकूक़ फ़राहम किए जाएँ, जिसमें खुद मुख्तार मुकामी हुकूमतों में मुकामी वसाइल मुकामी अफराद के ज़रिए मुकामी मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जिसमें हर शहरी को मुसावी मौक़े बराए रोज़गार, तालीम और नौकरियाँ भी हासिल होंगी, जबकि इख्तियारात की तक़सीम और मकामी सतह के जमहूरी इदारों यानी बल्दियाती इदारे, ज़िला कौंसल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत यूनियन कौंसिलर को मुकम्मल इंतज़ामी माली इख्तियारात देकर मजबूत, साफ़ और सुथरी हुकूमतों का क़याम और पुलिस भी मुकामी होनी चाहिए। कराची ग्रैंड अलायंस ने 7 मुतालबात रखे हैं, जिसमें इन्होंने 7वां मुतालबा रखा है कि कराची को सिंध का हिस्सा रखते हुए 1958 से पहले की तर्ज पर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम भी दिया जा सकता है या पाकिस्तान का दूसरा दारुल हुकूमत करार दिया जाए और कोटा सिस्टम का भी ख़ात्मा किया जाए, ख़ास तौर पर मेरिट के निज़ाम को तरजीह दी जाए। प्लीज़ कराची के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर जो रुके हुए हैं आप उनको पूरा करें ताकि लोगों को सुकून का सांस मिल सके। मैंने हमेशा लोगों से ये कहा है कि यार ये हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी, एक खड्डा खोद दिया जाता है, एक टीन लगा दिया जाता है, काम जारी है। 21, 22, 23, 24, 25 भाई कब कंप्लीट होगा ये काम? इस गुच्छे नगवाल के रहने वाले ये जो सामने जितनी दुकानें हैं वो रो रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है, लेकिन हुकूमत हर वक्त एक टाइम फ्रेम देती है कि मुख्तलिफ मकातिब फिक्र और मुख्तलिफ तंजीमों को, मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को इकट्ठा किया। मैं कहता हूँ एज और पार्टी का था और पार्टी कॉन्फ्रेंस साल में कम अज़ कम 4-5 पाकिस्तान में अटेंड करती पड़ती है। मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस जो मुद्दा ये देना चाहते थे कराची के हवाले से दिया गया, थोड़ी सी जिससे कहें गर्मा गर्मी वो हिस्सा है सियासत का, वो सियासत का, लेकिन वही कभी जिक्र ही नहीं आया, घर में कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस है यहाँ का नहीं है तो आपको एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल सकता। तो ये सबसे बड़ी जाति पहले वहाँ हुई, तो वो यही जातियाँ फिर आगे देखते गए जहाँ जॉब नहीं जाते थे वहाँ कोटा सिस्टम आ गया, जहाँ अपने बच्चों को दाखिल करने जा रहे हैं वहाँ कोटा सिस्टम आ गया। तो इसी बात में मैंने कहा कि जब तक कि हम अपने आप को माहिर कहना बंद नहीं करेंगे, ये हमारे साथ इससे होता रहेगा। जब तक हम कहेंगे कि हम यहाँ सिंधी हैं तो एक सिंधी दूसरे सिंधी के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि हम सब कहेंगे हम सब सिंधी हैं यहाँ। मसाइल है मसाइल हल नहीं हो पाए जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होंगे, ये बात पे किसी एक नुकते में जमा नहीं होंगे कराची के हवाले से, तो जब तक मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हम इसी तरह छोटी सी अपनी काविशें करते रहेंगे तो अपना तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसला हल करने मैं मोहम्मद इमरान कादरी, कराची का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का। तो जिस तरह कराची के मसाइल के हवाले से ये APC बुलाई गई, माशाल्लाह अच्छा इक़दाम था। कराची के शहरियों के मसाइल को उजागर करने के लिए जो कराची के अंदर मौजूदा ट्रैफिक रूट्स के हवाले से है, कराची के बिजली के हवाले से है, कराची के वाटर बोर्ड के हवाले से है, वो कराची के देगर मसाइल जो मसाइलिस्तान। मैंने कहा यार मैं सिंधी हूँ, मैंने आपको बताया ना कि मैं सिंधी हूँ तो मुझे GS सिंध में रखो। कहने लगे आप सन ऑफ साइल नहीं हो। मैं गया ग्रेजुएट एसोसिएशन में, मैंने कहा जनाब मैं सिंधी हूँ मुझे रखो। जब भी तो ये तफरीक पैदा हुई। आप देखें ना, हमारी एक शनाख्त है, हमने अपनी शनाख्त मांगी है।
अब हम अपनी शनाख्त के साथ बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कराची शहर को हम तो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर तासुब को ख़त्म करना है तो पाकिस्तान के अंदर जितने डिवीज़न है इतने इंतज़ामी यूनिट बनाए जाए। और जब तक इंतज़ामी यूनिट नहीं बनता कराची, क्योंकि कराची के साथ एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। कराची को चंद जागीरदारों ने अपनी नौ आबादियाती सिस्टम बना लिया है और इस कराची के लोगों को की तरफ से ये समझता हूँ कि कराची सबका है और हम सबको मिलकर इस कराची के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि यहाँ के मसाइल हल हो सकें। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आपके मुतालबात क्या हैं, आप किन हकूक़ की बात करते हैं, तो मैंने उनसे कहा था इन्होंने दिया क्या है। ये सूबाई हुकूमत जो 17 साल से यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने कराची को दिया कि आप एक लिस्ट बना लें। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है कि कराची का शहरी टैक्स दे और उसके बदले में उसको कोई सहूलत मिले। तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कराची के शहरियों को, कराची की नुमाइंदा जमातों को तो अपना को नया सिंधी हो रहे हमारे अकबर लियाकत अली खान, हकीम मोहम्मद शहीद, ऐसे बहुत से लोगों को पार्टी में लाए भुट्टो साहब, ताकि शहर से ये बात निकले कि ये सिंधियों का है। नहीं, हम लोग एक दूसरे की गलतियों को भी देखें और एक दूसरे की खामियों को भी देखें, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम इस मुल्क के पाकिस्तानी बन जाए। कल आर्मी चीफ ने कहा है, मेरा आर्मी चीफ है ना यार, इंडिया का तो नहीं है, उसे कल क्या कहा है, हम जब लड़ रहे होते कहता हूँ कि हम महाजिर हैं। आपने खुद देखा कि ऐसी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो बोल रहे हैं हम सिंधी हैं, सिंधी हैं, सिंधी हैं। जब सिंधी आपको नहीं मानता तो फिर जैसे कि खुद उन्होंने एक कुरान का हवाला दिया कि हमने कौमें तुम्हारी पहचान के लिए बनाई है, एक कुरान पाक में भी आया है। और महाजिर कहने में बिल्कुल हम फ़ख्र महसूस करते हैं और हम महाजिर हैं, महाजिर हैं, महाजिर हैं। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।